बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वैसे तो मैं इंटरव्यू से पहले ये कह दूं कि सवाल मैं जो भी करूंगा जवाब आपने अपनी मर्जी का और पहले से तैयार करना ही देना है। उम्मीद है कि आप मेरे सवाल को यकीनन ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्स उस पर ज़रूर मिलेगा। सादा सा सवाल है मेरा, आपके मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं और NRO मिलने में कितनी पेशरफ्त हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रेहान साहब। रेहान साहब, इतना लंबा इंट्रोडक्शन आप देते हैं, इतना कुछ मेरी पार्टी के अगेंस्ट कहते हैं और उसके बाद आप एक्सपेक्ट भी ये करते हैं कि मैं उन चीज़ों को भुलाकर एक ऐसी बात पर आ जाऊँ जो बिल्कुल ही बाइस्ड हो। लेकिन स्टिल मैं आपकी बात का जवाब दे देती हूँ। मेरे से पहले तो आपको राना सनाउल्लाह से पूछना चाहिए था, वो तो जेलों में बैठ कर भी मुज़ाकरात कर रहे थे और ये मैंने तो नहीं कहा, ये तो उन्होंने कहा है कि हम तो वहाँ पर बैठ कर भी मिल रहे थे, हम तो वहाँ पर बैठ कर भी NRO तलाश कर रहे थे, हम तो गेट नंबर 4 के बाहर भी बुर्का पहन कर जाते थे, हमें तो कोरोना के दिनों में भी वहां से लंदन से बुलाया गया था। ये सवाल आप राना सनाउल्लाह से पूछेगा, मेरा सवाल तो आपसे है कि आप मुज़ाकरात किससे कर रहे हैं? सिर्फ मैं आ रही हूँ ना जी, मैं तो आ रही हूँ, मुझे बात तो करने दें, मुझे बैकग्राउंड तो बनाने दें। हम अगर मुज़ाकरात करेंगे तो हम एक ही उस पे कर रहे हैं और वो ये है कि पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। हम इस मुल्क में कोई अनारकी नहीं चाहते, हमारा एक ही मुतालबा है और वो मुतालबा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और ये हमारा मुतालबा नहीं है। अभी आपने ये कहा था ना कि एक बंदे ने एक पिटिशन दायर की है, पुरअमन एहतजाज करने के लिए तो आपको मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। नेशनल असेंबली में एक सेकेंड एहतजाज का रास्ता तो आपके पास मौजूद है, लेकिन मुज़ाकरात तो एहतजाज से पहले हो रहा है ना। एक सेकेंड ना जी, एक सेकेंड, मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि इस दफा के जो इलेक्शन हैं जो अभी हुए हैं 2 दिन पहले, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वोटर्स ने पहली दफा ये फैसला किया है कि हमें वो लोग नहीं चाहिए जो असेंबलियों में बैठकर अपने तरक्याती फंड तो इशू करा लें लेकिन अवाम के लिए कुछ ना करें। उन्हें पता था इमरान खान साहब ने असेंबली में वापस नहीं जाना, ना उनके इलाके के मसाइल के लिए बात होनी है। पहली दफा अवाम ने ना गली पक्की कराने पर, ना गैस देने पर, ना बिजली के उस पर, ना सड़कें पक्की कराने पर, ना अंडर पासेस के ऊपर। आलिया हमजा साहिबा, ये कितनी बड़ी ज़्यादती है पब्लिक के साथ। टैक्स पेयर के पैसे से ये इंतखाबात होते हैं। इमरान खान साहब ने असेंबली जाना भी नहीं है, इलेक्शन ये सारा अननेसेसरी प्रोसेस चला। इमरान खान साहब इलेक्ट हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने वोट भी कर दिया, लेकिन टैक्स पेयर की मनी जाया हुई है। इस प्रोसेस से फायदा किसको हुआ? मेरा तो जाती ख्याल है कि रेहान साहब, इसका सवाल तो आपको उस ऑडियो लीक से ही मिल गया होगा जिसमें सिलेक्टेड हलके लिए गए, अपनी मर्जी के हलके लिए गए, जहां पर इनको लगता था कि कम से कम ये 50 से 60 हजार तक हमें शिकस्त देंगे। और वो ऑडियो लीक में बताया जा रहा है कि किस तरह से। इसके लिए तो फिर आपके पास ग्राउंड तैयार है, आप आइए, एहतजाज करिए। फिर एहतजाज करने में, लॉन्ग मार्च करने में, धरना देने में क्या बरमाने हैं? खान साहब ने इनकी विकटें उड़ाई हैं। सिर्फ एक सेकेंड, इनके मर्जी के मैदान के ऊपर खान साहब ने इनकी विकटें उड़ाई हैं और एक बॉल के ऊपर खान साहब ने इनकी 6 विकटें उड़ाई हैं। इससे ज्यादा इन लोगों के लिए क्या है? 12 लाख वोट बैंक था 2018 में पूरी PDM का मिलाकर, अब 4 लाख और 70 हजार का वोट भी नहीं वो ले सके, यानी 50% से भी कम उनके वोट के अंदर जो है कमी हो गई है। लेकिन आलिया हमजा साहिबा, ये तो आपने अपनी छोड़ी हुई नशिस्तों के ऊपर इंतखाब लड़ा है और टोटल 8 नशिस्तों में से 6 आप वापस लेने में कामयाब हुए, 2 आपने फिर लूज कर दिए। ये हुकूमत का नैरेटिव है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है कि मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे, मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं, इसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है। देखिए, मेरी एक बात सुन ले, 1 मिनट, मेरी एक बात सुन ले। हम ना बेसिकली हम जो बहस करते हैं ना वो यूजलेस चीजों के ऊपर करते हैं, इसलिए मेरा सवाल ही यूजलेस है। आप ये के लिए होती है क्योंकि मेरा सवाल यूजलेस है कि मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं और कहां तक पहुंचे। अब आप तो जानना चाहती है कि मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे ताकि फिर वो मार्च की तैयारी करनी है, वो मेरे लीडर या बोरी बिस्तरा गोल करना है, या आपकी मुज़ाकरात से मशरूत है का काम है। देखिए, मेरी एक बात सुने, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हमारी तैयारी कंप्लीट है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क की मईशत जो आप ये देख रहे हैं, वो जो डॉलर डार आए थे डॉलर को रेस्क्यू करने, आज इंटर बैंक और ओपन मार्केट के अंदर 220 का एक जगह और 230 रुपए का एक जगह है, तो डॉलर को तो दोबारा से पर लग गए और 236 का पर्चियों पर मिल रहा है। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो मईशत इस वक्त, अगर 3 करोड़ अवाम सैलाब के अंडर है तो बाकी
बाकी 18 करोड़ अवाम गुर्बत की तो आलिया हमजा साहिबा, हुकूमत ने तो मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है कि इंतखाबात आपकी मर्जी से नहीं होंगे, इंतखाबात कब होंगे ये फैसला हम करेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे होगी ये फैसला हम करेंगे। हुकूमत ने तो एब्सोल्युटली नॉट का बोर्ड लगाया हुआ है आपके लिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस मुल्क में लॉलेस ना हो, इस मुल्क में अनारकी ना हो। जो 40 से 50 करोड़ हम पर शेल फेंकने, जो ड्रोन से हम पर हमले करने, उसकी बजाय वही पैसे अवाम पर लगे। हम नहीं चाहते कि रियासत और अवाम आमने सामने हो। इसीलिए इमरान खान साहब इस समझदारी से बार बार मौका फराहम कर रहे हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, हमारा एक मुतालबा है और वो मुतालबा है। हुकूमत ने तो आपको जवाब दे दिया है। क्या कोई इखलाकी जवाब, इस पर हुकूमत का जवाब तो आपके पास आ गया है ना। इखलाकी जवाब सुन तो लेना जी, क्या कोई इखलाकी जवाब रह जाता है? हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, हुकूमत ने एब्सोल्युटली नॉट का बोर्ड लगाया है। पाकिस्तान पे कब्जा करने का कौन सी हुकूमत की आप बात करें जो खुद कठपुतलियां हैं, जो खुद कहते हैं कि हमें अगर हुकूमत ना लेते तो आज हम जेलों के अंदर होते और इमरान खान का इक़्तिदार अगले 15 साल के लिए होता, जो खुद आकर कह रहे हैं कि हमें इस इक़्तिदार में धकेला गया, जो खुद आकर आंसुओं से रो रहे हैं कि जी हम तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना कि अगर ये कठपुतली हुकूमत है तो आप फिर मुतालबा किससे कर रहे हैं? अगर आपका मुतालबा इस हुकूमत से नहीं है तो किससे है? एक सेकेंड, नहीं, मेरे सवाल का जवाब देना। मैंने सुन ली आपकी तकरीर, मुझे बताइए कि हुकूमत से मुतालबा नहीं है तो मुतालबा किससे कर रहे हैं आप? एक सेकंड रेहान साहब, नहीं, मेरे सवाल का जवाब देना कि अगर आपको मुतालबा इस कठपुतली हुकूमत से नहीं है तो किससे है फिर? कठपुतलियों से किससे बात करनी है? किससे कर रहे हैं आप? चेरी ब्लॉसम से किससे बात करनी है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, फिर किससे बात कर रहे हैं? इनसे किससे बात करनी है? जो इनको लाने वाले इनके सहूलतकार है ना, वो ये उनके जाकर वो उनसे पूछे कि ये क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें, तो इनके सहूलतकार को 2 नई वजारत बाहर बैठे हुए हैं, आपके मुज़ाकरात बाइडेन से हो रहे हैं। उसका मुतहम्मिल हो सकता है कि 75 पहले यहाँ पर मुआवनीन खसूसियों, 37 पार्लिमानी सेक्रेटरियों, 30 आपके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हो, यानी पूरी की पूरी जो नेशनल असेंबली है आपने वजारत अकाउंट्स कमेटी को छोड़े ना इस हुकूमत को। ये हुकूमत कठपुतली हुकूमत है, इस हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है। मैं इनकी बात ही नहीं करता, मैं नहीं करता इनकी बात, छोड़िए इनको। आप मुज़ाकरात किससे कर रहे हैं? आप कर भी नहीं सकते। देखिए मेरी एक बात सुने, आपको भी पता है जो फैसला साज है इस मुल्क के, ये कोई ढकी छुपी इस मुल्क में बात तो रह नहीं गई कि फैसला साज कौन है। और हम तो इनकी तरह ये नहीं करेंगे कि हम बुरके पहन के गेट नंबर 4 पे जाएं, हम गाड़ी की पिछली सीट के ऊपर लेट कर जाएं। हमने पहले भी कहा था जो बात होगी अवाम के सामने होगी। हम अब भी अवाम के सामने यही बात करें कि 22 करोड़ अवाम के सामने तो दूर की बात है। आपके पार्टी चेयरमैन तो शायद आपको भी नहीं बता रहे कि बात क्या हो रही है। अवाम के सामने तो दूर की बात है। आप पब्लिकली मेरा सवाल ले ले, पहले मेरा सवाल ले ले, मैं आपकी बात सुनूंगा। मेरा सवाल ले लेना। आप पब्लिकली जिनसे चले मुझे जरा ओपन करने देना। आप तो शायद मोहतात है, शायद खौफजदा है, आप बात नहीं कर रही। आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट को पब्लिकली आप चौकीदार कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को पब्लिकली आप लान तान करते हैं और बिहाइंड द कर्टन्स जाके उन्हीं के साथ बात करते हैं, उन्हीं से एनआरओ लेते हैं आप। रेहान साहब अब जरा मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा। हम कोई बिहाइंड द कर्टन्स किसी से बात नहीं कर रहे। हम कोई इस तरह से नहीं कर रहे कि मैंने पहले भी आपको बताया, हम जो बात कर रहे हैं, हम कहीं अपने केसेस माफ कराने की बात नहीं कर रहे। हम कहीं अपने केसेस माफ कराने की तरह जुबैर उमर की तरह आलिया हमजा साहिबा रसगुल्ले खाने किसी के पास, आलिया हमजा साहिबा हमारे कोई केसेस नहीं है जो हमने माफ कराने। मैं बताता हूं, अवाम के मफाद, आप एनआरओ पता कैसे भाग रहे हैं? बार जिस वक्त ऑपोजिशन, उस वक्त की ऑपोजिशन आपसे यानी हुकूमत से ये कहती थी कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, तो आप कहते थे कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। वो कहते थे आइए ग्रैंड नेशनल डायलॉग करते हैं, आप कहते हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं। आज जब आप मुतालबा रख रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से, तो फिर आप भी एनआरओ ही मांग रहे हैं, क्योंकि एनआरओ की तारीफ तो खुद आपने बताई थी कि एनआरओ क्या होता है। एक सेकेंड, आप एनआरओ आपको पता है कि इमरान खान जो पहले दिन कहता था वही हुआ है। इमरान खान कहता था तब ये मजाक उड़ाते थे। कौन सा एनआरओ 2? मुझे एक बात बता दें, जो बरियत हुई है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की, जो मरियम नवाज को बाइज्जत, जो हमारे लिहाज से तो और बेइज्जत होकर बरी हुई हैं, जो बाइज्जत बरी कराने की बात हो रही है, आप अदालत पर सवाल उठा रही हैं, बातें हो रही हैं, जो डील और ढील की बातें हो रही हैं, जिस तरह से बाकी करप्शन केसेस इनके माफ हुए, 150 केसेस, 1000 अरब की चोरी माफ हुई है, वो एनआरओ 2 नहीं है। ये सवाल आपका अदालत बात करें, बार बार मैं आपको वही बात कर रही हूँ, अदम एतमाद
کے لیے جو انہوں نے باتیں کی ہیں, انہوں نے جو کیا ہے, ہم کوئی چور راستے نہیں کر رہے ہیں, ہم سیدھا کہہ رہے ہیں عوام میں جائے, ہم کسی کی بیک نہیں مانگ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں عوام ویسے how unfortunate is this? وہ نواز شریف بیٹھ کے اس ملک کے فیصلے نہیں وہ نواز شریف جس کو آپ مائنس کرتے رہے, مالک و مختار, آج وہ نواز شریف پلس ہی پلس ہو گیا ہے. عوام کے میرا سوال لے لینا, میرا سوال لیں. وہ نواز شریف جس کو آپ مائنس کر رہے تھے, وہ نواز شریف تو آج پلس دکھائی دے رہا ہے, بلکہ سپر پلس لگ رہا ہے, کیونکہ کل خود عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف اصل میں نہیں مان رہے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے. تو آپ کی تو سوئی پھر نواز شریف پہ اڑی ہوئی ہے. دیکھیں میری ایک بات سن لے, ایک بھگوڑا, ایک ایبسکونڈر جو چھپ کے بیماری کے بہانے وہاں پر بیٹھا ہے, وہ پلس ہو یا مائنس ہو, کیوں بھیجا آپ نے؟ اس کا قد کاٹ عوام کی نظر میں اتنا ہی ہے. خان صاحب صرف یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے, ایک سیکنڈ, ایک منٹ, ایک تو ریحان صاحب آپ بات کر لیں, پھر میں بھی نہیں, لیکن پھر یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہوتا نا. آپ جب نواز شریف کو بھگوڑا کہتے ہیں تو بھیجا تو آپ نے تھا باہر. میں ایک ریکویسٹ آپ سے کر لوں پلیز, میں بھگوڑا, میرے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا, وہ تو عدالت نے اس کو بھگوڑا کہا ہے. ایبسکونڈر کو اردو میں بھگوڑا ہی کہتے ہیں. بھیجا کس نے تھا؟ کہا عدالت نے اس کو اشتہاری کہا ہے, میرا تو نہیں ہے. آپ کی میڈیکل رپورٹ تھی, شیریں مزاری صاحبہ کے آنسو تھے, عمران خان صاحب کا گرین سگنل تھا. وہ ایک ایسے نہ کرے نا, عوام کو بے وقوف نہیں بنائے نا, عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں, عوام کی نظروں میں دھول جھونکتے ہیں آپ. ایک منٹ, آپ خود بھیجتے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں بھگوڑا. پولیٹیکل اوپوننٹ سے بات نہیں کر رہی, میں کوئی پولیٹیکل اوپوننٹ سے اپنے بات نہیں کر رہی, میں کوئی شریف فیملی کے, میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل اوپوننٹ کے سامنے تو آپ یہ بات کر سکتی ہیں, لیکن ہمارے آپ فیکچولی انکریکٹ بات نہ کریں. آپ فیکچولی انکریکٹ بات نہ کریں, آپ نے نہیں بھیجا تھا نواز شریف کو. اگر عدالت اسے ایبسکونڈر کہتی ہے تو میرے ایبسکونڈر کہنے میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اگر عدالت نے اس کو 50 روپیز کے اسٹامپ پیپر کے اوپر اس ملک سے بھگایا ہے پلیٹلیٹس کے بہانے, تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ آپ نے بنائی تھی, آپ جن کی بات کریں خود عمران خان صاحب نے دیا تھا. ایک سیکنڈ, عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ میں نے جب شیریں مزاری کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں نے کہا کہ ان کو تو فوری طور پہ جانا چاہیے باہر. خان صاحب کی بات, ایک سیکنڈ, یہ وہی والی میڈیکل رپورٹس ہے جو آزم سوادی کو پکڑا تو جاتا ہے اکتوبر کے اندر, لیکن 17 اگست یہ وہ میڈیکل رپورٹ ہے جو آپ کی پنجاب حکومت نے بنائی تھی. یہ وہی میڈیکل بورڈ بیٹھا ہوا تھا, فکر نہ کرے, وہی میڈیکل بورڈ ہے جس نے مینج کیا ہے. اب تو پوری دنیا کو پتہ ہے اس کو باہر بھجوانا, اس بھگوڑے کو جو ہے وہ ڈیل کا حصہ تھا. اب میری بات سن لیں, خان صاحب کی بات کو میں ایکسپلین کر سکتی ہوں. یہ ڈیل کس کے ساتھ ہوئی تھی پھر عالیہ افضل صاحبہ؟ سوال کیا ہے کہ نواز شریف پلس ہو گئے. میں صرف اتنا کہہ دوں, یہ جو ہوا بنایا ہو نا, نواز شریف آئے گا, میاں جدو آئے گا تو پتہ نہیں پی ایم ایل این کے کوئی جو ہے ووٹ بینک انکریز ہو جائے گا. تو ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں, وہ جو آپ کا ہے نا بھگوڑا لیڈر, پلیز اس کو بھی لے آئیں, اس کو بھی لے آئیں ایک دفعہ. جو آپ نے کرنا ہے نا, جو طوفان یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ویسے عالیہ افضل صاحبہ آپ تو نہیں لا سکے نواز شریف کو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ عوام نے اس کو ووٹ دینے, تو ہم کہہ رہے ہیں لے آئیں, لائیں. ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا نان بریانی بھی ہم خود دیں گے, رینٹ ا کراؤڈ بھی ہم خود دیں گے, کیونکہ ان سے تو ہونا نہیں لوگ اکٹھے.